हेलो गाइस, मैं गुलनाज परवीन आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन में। आज हम पढ़ेंगे लोग भौतिकी में हम लोग उसका पहला लेसन जो होता है मात्रक वो देखेंगे लोग। स्टार्ट करते हैं भौतिकी की परिभाषा से। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में जो है जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन हम लोग भौतिकी के अंतर्गत करते हैं लोग। तो चलिए देखते हैं लोग मात्रक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। मात्रक जो है क्या शुरू से हमें इस मात्रक के यूनिट्स का नॉलेज था या धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हुआ तब यहाँ पे हम लोग आके पहुँचे हैं लोग। मात्रक की कितनी पद्धतियाँ होती है, एसआई यूनिट क्या होता है, सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशि की सहायता से हम लोग किसी भी मात्रक की सहायता से हम लोग किसी भी भौतिक राशि का विवरण और उसका अध्ययन करते हैं लोग। तो देखते हैं लोग मात्रक। हम लोगों को किसी भी भौतिक राशि के बारे में जानने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है उसका संख्यात्मक मान और दूसरा होता है उसका यूनिट यानी कि मात्रक। ये दो चीज़ें हमें अगर पता हो तो हम किसी भी भौतिक राशि के बारे में उसका विवरण जान सकते हैं कि क्या है, कैसे है, कौन सा मात्रा है उसका और वो कितना उसका मात्रा है। इस सब के बारे में हम लोग उसके संख्यात्मक मान और मात्रक से जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 kg। 2 kg में जो है 2 संख्यात्मक मान है और kg जो है उसका मात्रक है। तो यहाँ पे इससे हम लोग को पता चल रहा है kg से यानी कि उसके मात्रक से हम लोग को पता चल रहा है कि ये वस्तु द्रव्यमान में है, यानी कि इसका मास है ये और ये द्रव्यमान में है, यानी कि इस लंबाई में नहीं है कोई, इसमें जो है मास है कोई, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान है उसमें भार है, यानी कि वो। तो इस केजी से हम लोग को उसके मात्रक से पता चल जा रहा है। और 2 यानी कि उसका संख्यात्मक मान से हम लोग को पता चल रहा है कि वो जो मात्र मास है द्रव्यमान है तो उसका द्रव्यमान कितना है, उसका मात्रा कितना है, ये पता चल जा रहा है। तो इससे हम लोग को दो चीज़ को पता चल गया, यानी कि ये एक भौतिक राशि है, यानी कि द्रव्यमान जो है एक भौतिक राशि है और इसके बारे में हम लोग को पता चल गया, यानी कि दो चीज़ दिया हुआ है, हम संख्यात्मक मान और मात्रक से हम लोग को उसका विवरण पता चल गया। उसके बाद देखते हैं लोग कि मात्रकों की पद्धति 3 पद्धतियाँ हुई मात्रकों की। सबसे पहले जो पद्धति थी FPS, उसके बाद CGS और उसके बाद MKS पद्धति। MKS पद्धति जो है आज भी हम लोग इसका यूज करते हैं लोग, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसी का यूज आज भी होता है। MKS पद्धति, ये दोनों पद्धतियाँ ख़त्म हो गई है, कहीं कहीं यूज होता है CGS पद्धति का, ठीक है, लेकिन ये सब पद्धतियाँ ख़त्म हो चुकी है। FPS पद्धति में क्या होता था, हमें मात्रकों की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम लोग को मात्रकों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत पहले जब हम लोग को मात्रक का नॉलेज नहीं था, यूनिट्स की हम लोग को जानकारी नहीं थी, तब हम लोग जो है अपने सामान को, आज अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं लोग, हम लोग को कपड़ा ख़रीदना रहता है तो हम लोग बोलते हैं 1 मीटर कपड़ा दो। लेकिन सोचिए अगर जब हम लोग को मीटर का पता नहीं था कि मीटर क्या होता है, तब उस समय में लोग कैसे कपड़ा खरीदते होंगे, या फिर हम लोग को कोई दाल खरीदना हो, तेल खरीदना हो मार्केट में जाके, तो फिर उस समय लोग कैसे पैमाने का यूज करते होंगे। आज तो हम लोग लीटर का यूज करते हैं, लोग तेल खरीदना हो, चावल दाल गेहूं खरीदना हो तो हम लोग केजी का यूज करके, हाँ भाई इतना केजी चाहिए हमको, हम लोग लेके चले जाते हैं। लेकिन जब इसका नॉलेज नहीं था, इसकी खोज नहीं हुई थी, तो तब लोग उसका कैसे अपने सामान को खरीदते होंगे, कैसे उस समय पैमाना का यूज करते होंगे, काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। हम लोग एक क्या पढ़े हैं लोग, वस्तु विनिमय में क्या होता था, वस्तु का विनिमय होता था, यानी कि अगर हम लोग किसी दूसरे वस्तु की ज़रूरत है और हम लोग के पास कोई वस्तु है तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे, यानी कि अपनी वस्तु उसको दे देते थे और जिस वस्तु की हम लोग को ज़रूरत है ले लेते थे लोग। तो उस समय में कठिनाइयाँ हुआ करती थी। जैसे कि अगर हम लोगों को बकरी की आवश्यकता है और मेरे पास बैल है तो मुझे अपना बैल बकरी वाले को देना पड़ता था। इस तरह तो बैल तो बड़ा होता है ना और उसका दाम भी ज़्यादा होता था, तो उस तरह
कभी कभी किसी को घाटा हो जाता था और किसी को फ़ायदा हो जाता था। तो एक वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी। आप पहुँचते पहुँचते उसका खोज हुआ, हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं MKS प्रणाली में। तो आज हम लोगों को किसी भी चीज़ में कहीं भी जाते हैं, किसी भी तरह की कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होती है, चाहे हम अपने देश में रहें, अपने गांव में रहें, अपने शहर में रहें या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए, हम लोग को पैमाने की कठिनाइयाँ नहीं होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पैमाने बने हुए हैं और हम लोग के अपने देश के लेवल पे भी हम लोग चाहे जो भी पैमाना यूज कर सके लोग। तो यहाँ पे जो है FPS, CGS और MKS पद्धति। FPS पद्धति में था कि लंबाई को जो है फुट में मापा जाता था, द्रव्यमान को जो है पाउंड में मापा जाता था और टाइम को जो है सेकंड में मापा जाता था। CGS पद्धति में जो है लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। CGS पद्धति में जो है लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता था। द्रव्यमान को है जो ग्राम में मापा जाता था और टाइम को जो है सेकंड में। तीनों पद्धति में जो है टाइम का जो मात्रक जो था, यूनिट जो था, वो सेकंड ही होता है। बस चेंज क्या होता है तो द्रव्यमान और लंबाई का चेंज होता है। MKS पद्धति में जो है हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं लोग, द्रव्यमान को केजी में यानी कि किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो ये तीनों पद्धति हमने देख ली, यानी कि FPS, CGS और MKS पद्धति। इस पद्धति को जो है हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। इसे जो हम लोग फ्रेंच पद्धति भी बोलते हैं लोग। ऐसा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हर चीज़ एग्ज़ाम के व्यू से ही जानना ज़रूरी नहीं होता है। बेसिक नॉलेज में हम लोग को चाहिए, तो ये सब जानते चलेंगे हम लोग, समझेंगे लोग। उसके बाद आता है MKS पद्धति। इसका यूज़ तो हम लोग आज भी करते हैं लोग, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब हम लोग आते हैं लोग SI यूनिट। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। माप तौल के विभाग वाले जो हैं उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI यूनिट को मान्यता मिली। इसमें कहा गया कि हम अपने देश में या शहर में, गांव में या जहाँ भी हम लोग रहते हैं लोग, वहाँ पे किसी भी यूनिट का यूज करें लोग। आज भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो एक पसेरी में सामान खरीदते हैं लोग, मतलब पसेरी 5 kg का एक पसेरी होता है, या फिर और भी जो गांव के लोग हैं बहुत सारे पैमाने का, जो पहले जो पैमाना यूज होता था उसका यूज करते हैं आज भी। तो हम लोग अपने गांव शहर में कोई भी, अपने देश में कोई भी पैमाना यूज करें, कोई भी यूनिट यूज करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है ये सिर्फ एक भौतिक राशि का जो है एक ही यूनिट होगा, चाहे हम वर्ल्ड में कहीं चले जाएं। तो हम लोग अभी जो हम लोग यूज करते हैं MKS पद्धति, तो हम लोग अभी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए तो लंबाई का यूनिट जो हम लोग को मीटर ही मिलेगा, और वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए जो है द्रव्यमान का जो है मास का यूनिट जो है kg ही मिलेगा और टाइम का सेकंड ही मिलेगा। चाहे हम लोग अपने देश में जो है इसको पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में और लंबाई को जो है फुट में ही क्यों ना यूज करें, क्यों ना मापे, या सेंटीमीटर में ही क्यों ना हम लोग लंबाई को मापे और ग्राम में द्रव्यमान को। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो हम लोग को इसी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूनिट है सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। SI यूनिट को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है आधारी मात्रक, पहला होता है आधारी मात्रक, दूसरा होता है संपूरक मात्रक। यानी कि इसमें हम लोग ने SI यूनिट को 2 भागों में बांट रखा हुआ है। आधारी मात्रक जो है 7 होते हैं, आधारी मात्रक 7 होते हैं, 3 तो यहीं पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं लोग के साथ आधारी मात्रक कौन कौन से होते हैं,
उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। ये 7 आधारी मात्रक हम लोग देखते हैं लोग। तो पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, ये 3 तो हम लोग यहाँ पर देख ही लिए थे लोग पहले, द्रव्यमान। उसके बाद समय, उसके बाद तापमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और 7वां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। मैं यहाँ पे 1 2 लिख देती हूँ, पता चलेगा 7 हो गए। अब हम लोग देखेंगे 7 तो होगा आधारी मात्रक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एसआई, ये जो 7 आधारी मात्रक होते हैं इसके एसआई यूनिट क्या है। लंबाई का तो मीटर, लंबाई का क्या होता है मीटर। उसके बाद द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन होता है। ये जितने भी मैं लिख रही हूँ सब आधारी मात्रक है। इसके बाद जितने भी मात्रक आएंगे सब इसी से निकल के आएंगे। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का ऐसे ही मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मोल। उसके बाद देखते हैं संकेत, संकेत में मीटर को क्या लिखते हैं हम लोग एम, किलोग्राम को केजी, सेकंड को एस, केल्विन को हम लोग कैसे लिखते हैं के से हम लोग इंडिकेट करते हैं केल्विन को, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सी डी से, और ये मोल जो है पदार्थ की मात्रा को तो पूरा मोल ही लिखा जाता है MOL, यानी कि उसका ई छोड़ दिया जाता है। बीमा देखते हैं, मीटर जो है बीमा यानी कि मीटर लंबाई हो, ठीक है, लंबाई में मापना हो तो उसको L से, मीटर का बीमा जो होता है लंबाई का बीमा क्या होता है L होता है, केजी का कैपिटल M होता है, टाइम का यानी कि सेकंड का T होता है, बीमा क्या होता है T होता है, केल्विन का तो के ही होता है, एम्पियर, एम्पियर का आई होता है, एम्पियर का आई होता है, और कैंडेला का सी होता है। पदार्थ की मात्रा का होता है एन, पदार्थ की मात्रा का बीमा क्या होता है एन होता है, पदार्थ की मात्रा का बीमा एन होता है, और कैंडेला यानी कि ज्योति तीव्रता का बीमा सी, और आई जो है एम्पियर का आई, केल्विन का के, टाइम का टी, और द्रव्यमान का एम, लंबाई का एल होता है। उसके बाद देखते हैं लोग संपूरक मात्रक। ऐसा यूनिट को 2 भागों में बांटा गया, एक आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में 2 आते हैं, संपूरक मात्रक 2 होते हैं, यानी कि एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण। समतल कोण में होता है, समतल कोण का मात्रक जो है रेडियन होता है, और ठोस कोण का मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन, ये तो हर किसी को याद होना ही चाहिए, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका संकेत जो है रेडियन का RAD यानी कि स्मॉल RAD, और स्टेरेडियन का S और R होता है। स्टेरेडियन का ठोस कोण का जो है मात्रक स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन का जो है संकेत SR होता है। तो हम लोगों ने ऐसा यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रा भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक जो है वो आधारिक मात्रक से ही निकल के आता है। यहाँ पे मैंने कुछ व्युत्पन्न मात्रक, सारे तो नहीं लिखे हैं लेकिन कुछ को इसमें लिखा हुआ है, और जो बाकी बचेंगे मैं यहाँ पे समझा दूंगी। जो बाकी बचेंगे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ व्युत्पन्न मात्रक को लिखा हुआ है। चाल जो है दूरी गुने समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। और वेग बराबर भी होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर भी होता है दूरी बट्टा समय, और वेग बराबर भी होता है दूरी बट्टा समय। चाल और वेग में यही अंतर है कि चाल जो है उसमें दिशा नहीं होता, और वेग में एक निश्चित दिशा होती है कि इस दिशा में चली गई है, बस यही थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें। उसके बाद होता है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इन सब जो मैंने इसमें मात्रक लिखे हुए हैं, इन सब भौतिक राशियाँ जो है, ये सब राशियाँ, इनके जो मात्रक जो है ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इनके जो मात्रक है ये व्युत्पन्न मात्रक है, यानी कि आधारी मात्रक से निकल के आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है दूरी, यानी कि दूरी को जो है हम लोग मीटर में मापते हैं। लोग दूरी को क्या चीज़ में? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो समय और मीटर और जो सेकंड जो है ये तो आधारी मात्रक होते हैं ना। आधारी मात्रक में से मीटर जो है आधारी मात्रक है और सेकंड भी आधारी मात्रक है। तो इसमें से देख रहे हैं कि दोनों, इसका जो यूनिट बना है ये आधारी मात्रकों के मिलने से ही बना हुआ है, यानी कि आधारी मात्रक से निकल के इसका यूनिट आया, इसलिए कहा जाता है कि ये व्युत्पन्न मात्रक है, यानी कि आधारी मात्रकों से निकल के आए हुए हैं। उसके बाद बराबर होता है, उसके बाद होता है त्वरण। वेग में परिवर्तन बाई समय, मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ, टाइम, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को समय कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा वहाँ पे? ये सब का मात्रक हो जाएगा। उसी को, दूरी को क्या लिख देंगे हम लोग? मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। दूरी को क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का भी मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर मल्टीप्लाई मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन क्या हो गया? वही वेग हो गया। तो वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है वेग का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेग का मीटर पर सेकेंड, और इसका भी मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, और फिर यहीं पे जो है एक और टी है तो इसका सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद होता है आयतन। आयतन का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर। तो इसके क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि आयतन का जो है मात्रक m क्यूब होता है, यानी कि मीटर क्यूब होता है। उसके बाद होता है बल। बल F बराबर होता है m इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुना समय त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है? m होता है। बल का डायरेक्ट लिख देते हैं न्यूटन। अभी यहाँ पे मैंने बता दिया हुआ कि कैसे हम लोग लिखते हैं। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिख देंगे? m लिख देंगे, और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन बोले या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक पढ़ते हैं। तो इसको न्यूटन को मैं मिटा देती हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका न्यूटन हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान का, बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान गुने त्वरण। उसके बाद आता है दाब। दाब जो होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा
क्षेत्रफल, यानी कि बल का मात्रक क्या आया है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो है kg का kg लिख देंगे और मीटर पे +1 होता है, ए जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, तो कट के क्या हो जाएगा -1 और एस का 2, यानी कि जो है दाब का मात्रक होता है kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने व्युत्पन्न मात्रक भी देख लिया। यहाँ पर जितने भी kg मीटर सेकेंड हम लोग यूज किए सब आधारी मात्रक से है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि व्युत्पन्न मात्रक जो है, जितने भी व्युत्पन्न मात्रक है सब आधारी मात्रकों से निकल के आए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में बार बार मैं बना रही थी, ब्लर हो जा रहा था, तो ये 2 बार छोड़ के वीडियो कट करके तीसरा बार मैं बना रही हूँ। तो अगर समझ में आता है आप लोगों को, सही लगता है आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी आगे वीडियो बनाऊँगी। चलिए फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।